हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 4.1 चल रही है। इस एक्सरसाइज के हम 9th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 10th में चलते हैं। अब तक आपके पास लेफ्ट और राइट दो साइड हुआ करती थी, उनको आप प्रूव करते थे। अब आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है, उसको प्रूव करेंगे। तो आपके पास स्टेटमेंट क्या दे रखी है, देखिए। द गिवन रिजल्ट इज, गिवन रिजल्ट आपके पास है एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3। गलत ना लिखिए बेटा, एन क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3। ऐसा आपने प्रूव करना है। अब तक पैटर्न बिल्कुल सेम वही चलेगा, लेकिन अब तक दो साइड होती थी, एक लेफ्ट और एक राइट। अब कंप्लीट स्टेटमेंट है, इसको एज इट इज लिखेंगे। तो हमेशा नंबर 1 डालते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या लिखते हो, वी सेल प्रूव दिस रिजल्ट बाई यूजिंग PMI। इस रिजल्ट को बेटा हम PMI मेथड से प्रूव करेंगे। अब इसमें स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या बोलता है, इसमें से बेटा क्वेश्चन कंपलसरी आता है आपके एनुअल एग्जाम में, बहुत अच्छे से तैयार करें इसको। +2 में भी इस एक्सरसाइज का यूज है। वी सेल प्रूव दिस रिजल्ट फॉर n इज इक्वल्स टू 1। हम इस रिजल्ट को 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो जहाँ पर भी n है वहाँ पर 1 पुट कर दें। तो आपके पास क्या, अब तक लेफ्ट राइट लिखते थे, अब कंप्लीट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आपके पास हो गया 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3। क्लियर है? दैट इज, आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा और सोल्व करेंगे आप, तो आपके पास 4 प्लस 5 9 प्लस 3 12 हो गया। 12 इज डिविजिबल बाई 3 इज ट्रू। ये बात बेटा बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब रिजल्ट 1 के लिए सही हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद बेटा स्टेप सेकंड, अब तक लेफ्ट राइट लिखते थे, अब आपने कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है। क्लियर है? स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, वी शैल एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। ऐसा मान लेंगे कि रिजल्ट k के लिए भी सही है। तो बेटा जहाँ पर भी n है वहाँ पर k लिखो, तो आपके पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3। और अगर ये नंबर बेटा 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 का मल्टीपल है, और 3 का मल्टीपल है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ m। ये 3 से डिविजिबल है, इट मीन्स बेटा 3 से भाग जाता है, तो इसका मतलब 3 का मल्टीपल हो गया, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब कोई नंबर 9 से डिविजिबल, इसका मतलब 9 के टेबल में आता है, तो 9 का मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो 9 3m ले लिया हमने, वेयर m किससे बिलोंग करेगा बेटा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। अब चलते हैं थर्ड स्टेप में। स्टेप थर्ड स्टेप में क्या बोलता है, वी सेल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। हम इस रिजल्ट को k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे कि सही है। दैट इज, जहाँ पर n है वहाँ पर k प्लस 1 लिखेंगे, तो आपके पास क्या स्टेटमेंट बनेगी, k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू k प्लस 1 प्लस 3 इज डिविजिबल बाई 3। ये 3 से डिविजिबल है, ऐसा आपने प्रूव करना है।
तो बेटा मैं नंबर को उठा लेता हूँ। इसको नंबर थर्ड डाल दीजिए क्योंकि आपने ये प्रूव करना है। इसको नंबर सेकंड डालें क्योंकि बेटा जो चीज़ आपने माननी है उसका आपने यूज़ भी करना है। ठीक है, अब सुनिए 9। मैं इस नंबर को उठाता हूँ। k+1 का होल क्यूब +3 इंटू k+1 का होल स्क्वायर +5 इंटू k+1 +3। आप यहाँ पर a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, a³ + b³ +3a² b +3ab²। बेटा मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, प्लस एलजेब्रा के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तो होल स्क्वायर कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3k² +3a² + b² +2k को 3 से करेंगे तो 6k हो जाएगा, +5k +5 और +3। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, देखो k³ क्लियर है, 3k² + 3k² आपके पास हो जाएगा 6k²। क्लियर हो गया। इसके बाद k की टर्म्स देखेंगे आप तो 3k और +6k क्या हो जाएगा 9k, 9 और 5 क्या हो जाएगा 14k। और इसके बाद कांस्टेंट देखेंगे तो आपके पास 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 3 क्या हो जाएगा 12। अब इनमें से वो टर्म्स अलग कर लीजिए जिनके बारे में आप जानते हैं। सेकंड स्टेप में k³ + 6k² को लिखो 3k² + 3k²। यहाँ पर देखो 5k है तो आप लिखो इसको 5k + 9k। इसके बाद 3 है तो इसको लिखो 3 + 9। अब इसको मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। अब ये तो 3 का मल्टीपल है सेकंड स्टेप से, बोलो है या नहीं है। इसी हिसाब से हमने तोड़ा जिसके बारे में हम जानते हैं। और यहाँ से मैं 3 कॉमन ले ही सकता हूँ, k² + 3k + 3। अब इन सेकंड स्टेप का यूज़ किया बेटा, यूजिंग सेकंड। ठीक है, अब 3 यहाँ से भी कॉमन और यहाँ से भी कॉमन, तो 3 कंप्लीट में से कॉमन आ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा m + k² + 3k + 3। कंप्लीट 3 का मल्टीपल है, इट मीन्स इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब ये 3 से बेटा डिवाइड होगा। दिस इम्प्लाइज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k+1। इसका मतलब रिजल्ट k+1 के लिए सही होगा। और लास्ट में आपने क्या लिखना है, hence रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब एक नेचुरल नंबर के लिए बेटा ये सही रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं, ये था बेटा 10th क्वेश्चन। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में और करते हैं ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 में का फर्स्ट पार्ट है बेटा ये। सबसे पहले द गिवन रिजल्ट आपके पास है 2⁻³ -1 2⁻³ -1 इज डिविजिबल बाई 7। ये रिजल्ट बेटा है। सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाई यूजिंग PMI। इस रिजल्ट को हम PMI मेथड से प्रूव करेंगे। अब बेटा इसमें स्टेप्स होते हैं। स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या है, वी शैल प्रूव इट फॉर n = 1। हम इस रिजल्ट को 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो 1 के लिए जब प्रूव करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2⁻³ × 1 -1 इज डिविजिबल बाई 7। आप इसको और सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2⁻³ -1 यानी कि 7 इज डिविजिबल बाई 7 इज ट्रू।
ये बात बिल्कुल सही है, 7 7 से डिवाइड होता है। इट मीन्स रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। इसका रिजल्ट 1 के लिए सही है। अब बेटा स्टेप सेकेंड स्टेप में हम एज्यूम करेंगे, वी शैल एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। ऐसा मान लेंगे कि रिजल्ट k के लिए सही है। तो जहाँ पर n है वहाँ पर k लिखेंगे, तो आपके पास हो जाएगा 2⁻³ माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 7। ये 7 से डिविजिबल है, इट मीन्स 7 का मल्टीपल है। 2⁻³ माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7m, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको बेटा हम नंबर सेकंड डाल देते हैं। इसके बाद स्टेप थर्ड में क्या है बेटा, वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। हम इसको k+1 के लिए प्रूव करेंगे। दैट इज जहाँ पर n है वहाँ पर k+1 लिखो, तो आपके पास हो जाएगा 2⁻³ इंटू k+1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 7। आप इसको थोड़ा सा और सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 2⁻³ इंटू +3 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 7। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं 2⁻³ इंटू 2⁻³ माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 7। ऐसा आपने प्रूव करना है। ये नंबर थर्ड, इसको प्रूव करेंगे। तो अब मैं नंबर को उठाता हूँ यहाँ से, क्या नंबर है, 2⁻³ इंटू 8 माइनस 1। अब आप जानते किसके बारे में है, 2⁻³ माइनस 1 के बारे में जानते हैं। तो आप इसको लिखते हैं 2⁻³ को क्या लिखते हैं, 7m + 1 लिख सकते हैं, इंटू 8 माइनस 1। क्योंकि यहाँ से इसकी वैल्यू 7m है, तो आपने कौन सा स्टेप यूज किया है, यूजिंग सेकंड स्टेप में 2⁻³ माइनस 1, तो माइनस 1 उधर जाके +1 हो गया। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास हो गया 56m + 8 माइनस 1, 56m + 7 कॉमन ले सकते हैं, 8m + 1 इज डिविजिबल बाई 7। तो बेटा सेकंड स्टेप में ध्यान रखें क्या नंबर था, वो नंबर आप यहाँ से बना लें और उसको सोल्व कर लें। दिस इम्प्लाइज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k+1, और लास्ट में लिखेंगे हेंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा बेटा, सही होगा। ठीक है, इसके बाद 11th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट फर्स्ट, ट्राई योर सेल्फ। बेटा इसको खुद ब खुद करेंगे, बिल्कुल सेम वैसे ही पार्ट है इसके दोनों के दोनों। इसके बाद जो आगे क्वेश्चंस हैं वो बेटा बिल्कुल सारे के सारे सेम क्वेश्चंस हैं। इनमें से मैं 12th क्वेश्चन है वो भी सेम ही है। ठीक है, तो मैं इनमें से 13th और 14th क्वेश्चन कर देता हूँ, बाकी आप खुद ब खुद करेंगे। और फिर भी किसी में कोई दिक्कत आएगी तो बेटा आप पूछना। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है ना, वो 13 की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 12 सेम एज क्वेश्चन नंबर 13, ट्राई योर सेल्फ। बेटा बिल्कुल सेम है, और 13 क्वेश्चन मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है, 13 क्वेश्चन हम अभी करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। सबसे पहले दी गिवन रिजल्ट
इज, बेटा दिया हुआ रिजल्ट आपके पास क्या दे रखे है, 9 रेज टू पावर n माइनस 8 रेज टू पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, ये 8 से डिवाइड होता है, ये रिजल्ट है। ध्यान से देखिए, 9 रेज टू पावर n माइनस 8 रेज टू पावर n माइनस 1, इसको नंबर 1 डालेंगे आप। सबसे पहले तो बेटा वी शैल नाम लिखेंगे, वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय यूजिंग PMI। इस रिजल्ट को बेटा हम PMI से प्रूव करेंगे। अब PMI में 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे आप, वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल्स टू 1। हम इसको 1 के लिए प्रूव करेंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9 रेज टू पावर 1 माइनस 8 रेज टू पावर 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 0 इज डिविजिबल बाई 8। बिल्कुल सही है, 0 8 से डिवाइड, 0 से डिवाइड नहीं होता है, बाकी हर नंबर से डिवाइड होता है। इज ट्रू, ये बात बेटा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब बेटा ये रिजल्ट 1 के लिए सही है। अब चलते हैं बेटा स्टेप सेकंड में। सेकंड स्टेप में क्या बोलता है ये कि k के लिए हम अज्यूम करेंगे, वी शैल एज्यूम that the result is true for n is equals to k। ऐसा मानकर चलेंगे कि रिजल्ट k के लिए सही है, यानी कि जहाँ पर भी n है वहाँ पर आप k लिख दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 9 रेज टू पावर k माइनस 8 रेज टू पावर k माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, 9 रेज टू पावर k माइनस 8 रेज टू पावर k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8m। ये 8 से डिविजिबल है, इसलिए हम इसको 8m लिख देते हैं। ये स्टेप हो गया सेकंड, इसका हम यूज करेंगे। इसके बाद चलते हैं बेटा स्टेप थर्ड में। स्टेप थर्ड, वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। हम इस रिजल्ट को ये प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए भी सही है, यानी कि 9 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 8 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ये 8 से डिवाइड होता है, ऐसा आपने प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके अंदर हम नंबर को उठाते हैं। क्या नंबर है बेटा, 9 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 8 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 1। दिस इज इक्वल्स टू, इसको 9 रेज टू पावर k इंटू 9 लिख सकते हैं, माइनस 8 रेज टू पावर k इंटू 8 लिख सकते हैं, और माइनस 1। क्लियर है। अब यहाँ से 9 रेज टू पावर k की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दीजिए। 9 रेज टू पावर k की वैल्यू जब आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे सेकंड स्टेप से, तो आपके पास हो जाएगा 8m प्लस 8 रेज टू पावर k प्लस 1 इंटू 9 माइनस 8 रेज टू पावर k इंटू 8 माइनस 1 यूजिंग सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप का यूज किया गया है, वहाँ से एक टर्म की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 72m माइनस 9 इंटू 8 रेज टू पावर k प्लस 9 माइनस 8 इंटू 8 रेज टू पावर k माइनस 1। क्लियर है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 72m एज इट इज़ प्लस इन दोनों में से 9 माइनस 8 इंटू 8 रेज टू पावर k और प्लस 8 हो जाएगा। अब आप सभी में से ये 1 हो जाएगा, 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन ले लेते क्या हो जाएगा, 9m प्लस 8 रेज टू पावर k माइनस 1, क्योंकि 1 पावर बाहर कॉमन ले लिया हमने, और प्लस यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो 8 इसके मल्टीप्लाई में है, इज
डिविजिबल बाई 8, ये नंबर 8 से इसका मतलब भाग जाता है। इसका मतलब रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो बेटा सेकंड का यूज़ करते हुए किसी भी एक टर्म की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, और वो यहाँ पर यूज़ करते हुए आगे सोल्व कर देंगे। इसका मतलब रिजल्ट k प्लस 1 के लिए सही है। और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब बेटा आगे के जो क्वेश्चंस हैं सारे के सारे बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं। इनमें से एक आध क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 तक आप बहुत आराम से कर सकते हैं। ये 13 था। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18 are same as question number 13. Try yourself. बेटा आप खुद ब खुद करेंगे। अगर किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछेंगे, ठीक है। लेकिन बेटा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से करें, ठीक है। और आगे क्वेश्चंस बेटा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।